आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और उदयपुर संभाग बीकानेर संभाग के प्रभारी भाई रमजान जी अब्बासी हमारे स्टूडियो पधारे हैं। हम इनसे कुछ विषयों पर परिचर्चा करेंगे। आप लंबे समय से बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा के हिसाब से नेतृत्व करते आए हैं। 1993 से लेकर लगातार आज तक आप द्वारा भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सेवा की गई है। रमजान जी, एक विशेष विषय है कि आज तक चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या सरकार द्वारा प्रसारित कुछ चीजें हो, वो एक ऐसी चीज है, आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि हम मूल कर्तव्यों की तो बात करते हैं, लेकिन जनता के जो मूल अधिकार हैं उनसे हम बहुत दूर चले जा रहे हैं। बीकानेर में आज की स्थिति ये हो रही है कि जो मूलभूत हमारे अधिकार हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और अन्य जो मूलभूत अधिकार है, उनके बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे कि क्या स्थिति हो रही है। सबसे पहले जिस बिंदु पे हम रमजान जी बात करना चाहेंगे वो है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य को लेकर बीकानेर में क्या संभावना है, क्या स्थिति है और ये स्थिति क्यों बनती जा रही है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के मामले में जब से राजा जी के टाइम से पीबीएम हॉस्पिटल बनी, उस टाइम से बहुत अच्छा यहाँ का अनुभव रहा है पीबीएम हॉस्पिटल का, और खूब अच्छी सेवाएं यहाँ पे डॉक्टरों ने दी है। और चूँकि अब राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद में लोगों के जुड़ाव आजकल क्या है कि स्वार्थ से जुड़ गए। डॉक्टर हो या और भी कोई व्यक्ति हो, जो सेवा करना चाहता है वो कोई ना कोई स्वार्थ से करता है या किसी के दबाव में करता है, जबकि मूल रूप से जो सेवा करने वाला होता है उनको सिर्फ पेशेंट का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। और अब जो डॉक्टर की जो कार्य प्रणाली है वो घर में ज़्यादा देखने की प्रवृत्ति हो गई है और हॉस्पिटल में वो कम से कम समझ आना चाहते हैं। आप जो ये ह्रास आया है। आप जो बता रहे हैं कि स्टेट काल से राजशाही से हमारे यहाँ बड़ा संभाग स्तर का बड़ा अच्छा रहा है। विजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल एशिया के नंबर 1 हॉस्पिटल के रूप में जाना जाता है। उस हॉस्पिटल की आज इतनी दयनीय स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? देखो, मैं तो कहूँगा कि पिछले लंबे समय से कांग्रेस का राज रहा है और कांग्रेस के राज में हमेशा भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है और उन्होंने भ्रष्टाचार के हिसाब से ही डॉक्टरों को ट्रांसफर करने, डॉक्टरों को जो सुविधाएं देनी है वो न दे के उनको भ्रष्टाचार में लिप्त करके अपने दबाव में काम करवाया है। इसकी वजह से सेवाओं में ह्रास रहा है। इसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस सरकार को मानता हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि पीबीएम की जो स्थिति है, अलग अलग जो है खंड बना दिए गए, खंड कर दिया गया है उनको, तो अभी क्या स्थिति है, क्या चल है वहाँ? बिल्कुल आपकी बात सही है। जो इतना बड़ा कैंपस राजा जी द्वारा छोड़ा गया था, महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा, उस कैंपस को किसी हद तक इन सरकारों ने मिलकर खराब किया है और जिस प्रकार से अलग अलग हॉस्पिटलें बना दी और उनको सबको कुछ ट्रस्टों को दे दिया। वो ट्रस्टी एक बार तो उस हॉस्पिटल को बना देते हैं पर उसके बाद उसका जो संचालन है, जो उसका मेंटेनेंस है, वो सही प्रकार से नहीं हो पाता। वो कारण ये रहा कि वो अपना जो भी पार्टी उसको गोद लेती है या उस हॉस्पिटल को बनाती है, वो बना तो देती है, उसके बाद मेंटेनेंस नाम पे कुछ नहीं है। इसका मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा। पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर हल्दीराम कार्डियोलॉजी है, उसके अंदर ऊपर ओटी का जो बहुत बड़ा इदारा खड़ा किया गया, उसकी आज देखभाल कुछ नहीं है। वहाँ पे एसी, इतनी गर्मी के अंदर सारे एसी बंद पड़े हैं। वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स कह दो या जो ट्रस्टी हैं, उन लोगों की हठधर्मिता की वजह से आज जनता को परेशानी हो रही है। आए दिन आम लोगों को परेशानी हो रही है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन सुविधाओं के नाम पर नदारद है
इसके पीछे रमजान जी का कहना है कि जो निवर्तमान सरकारें हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। किसी समय में जब हम कहते हैं कि राजशाही स्टेट काल के परिवार से जब इस संस्था को संचालित किया जाता था तो यहाँ पूरे एशिया का टॉप मोस्ट नंबर आता था और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ इलाज करवाने आते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि यह जैसे पूर्व कांग्रेस के मंत्री द्वारा कहा गया था कि नाथी का भाड़ा, तो शायद कहीं न कहीं उस शब्दों का इसके लिए लोग प्रयोग करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला जो हमारा बिंदु रहेगा उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। ब्रेक के बाद लगातार परिचर्चा जारी है। अगला हमारा बिंदु है सर, बीकानेर क्षेत्र में अपराध का जो ग्राफ है वह लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है और क्या निराकरण के उपाय है? वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अपराध बीकानेर में बढ़ा है उसके लिए सबसे बड़ा कारण है ये जो ड्रग्स और ये जो नशाखोरी, जो ये नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ी है या जो नशाखोरी पे कंट्रोल नहीं लगाया जा रहा, इसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। क्योंकि नशाखोरी एक ऐसा कृत्य है कि नशे में आने के बाद में आदमी को पता नहीं चलता कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। नशा जब तक ये जैसे एमडी है या दूसरे तरह के नशे हैं, इन पे जब तक लगान नहीं लगाई जाएगी तब तक हम इस अपराध मुक्त कर नहीं सकते। कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये जो आपने अभी नाम बताया एमडी वगैरह, ये कुछ नए प्रकार के नशा जो है नहीं, इसकी प्रवृत्ति जो यहाँ के नौजवान है उनके बहुत रग रग में पहुंच चुकी है, बहुत ज्यादा हो रही है। इसमें खास तौर से मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कुछ एरिया हैं, कुछ एरिया वाइज नशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं जैसे आपको बताना चाहूंगा कि गोगा गेट से अपन शुरू हुए तो जहाँ पे सोनवाड़, अपने कहते हैं सोनवाड़ रहती था, वीरान स्थान, जैसे ये अग्रवाल भवन है, अग्रवाल भवन के पास में शिवेली एरिया है, पेट्रोल पंप तक, वहां पे कोई भी रात के टाइम में गतिविधियां, उल्टी गतिविधियां होती है, सिर्फ नशे की गतिविधियां या लूटखोरी की या चैन स्क्रीन की, इस प्रकार की ये आपके कहने का मतलब है जहाँ जहाँ नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है या जहाँ पे जो बस्ती है वो नहीं है, बस्ती ये खुला वीरान एरिया है, बस्ती नहीं होने के कारण जो है रात के जैसे शाम होती है तो ये जो ड्रग्स माफिया है, एमडी वाले हैं या जो सामाजिक तत्व हैं, वो सारे वहां इकट्ठे हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। रात को देने वाले भी और लेने वाले भी, और अस्थायी दुकानें लगाकर या अपने किसी ठेले के माध्यम से वो नशा बेचते हैं। नशा बेच कर फिर उसके बाद में उसका लूटखोरी या अलग अलग तरह के चोरी डकैती के कहीं न कहीं आपकी बात को सत्य साबित करते हुए अभी पिछली एक घटना मुझे याद आ रही है, जब व्यास कॉलोनी थाना द्वारा एक अभियान चला गया जिसमें कुछ नौजवान जो नाबालिग थे, 13-14 साल के आसपास थे,
उनको जब पकड़ा गया, साइकिलों को बहुत भारी संख्या में उन्होंने चुरा लिया था। जब उनसे पूछा गया तो पता चला कि ये नशे की गिरफ्त में आकर, नशा इनको चाहिए, गिरफ्त में आकर ये ऐसे करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कहीं न कहीं ये जो आपने जो क्षेत्र बताया अग्रवाल भवन से लेकर पेट्रोल पंप के बीच, दोनों तरफ बस्ती नहीं है। रात के टाइम शाम जैसे साय होती है, सायकाल में वो सक्रिय हो जाते हैं। और अग्रवाल भवन के आसपास का एरिया तो इतना खतरनाक एरिया है जिसको मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि शिववेली से लगा के पूरे एरिया में कोई तरह का मकान नहीं है, कोई तरह के परिवार रहते नहीं है, कोई उनको कहने वाला रोकने वाला नहीं है। ठीक है, पुलिस समय समय पे दबिश देती है, पर वो बेचारे कब तक इस वजह से। इसके अलावा जैसे मैं आपको बताऊं, नक्सर गेट से अपन जाते हैं, सामने करमिश्वर रोड, वहां भी सुना एरिया लगता है, उस एरिया में भी प्रवृत्ति हो रही है। और जिस प्रकार से अभी सरकार ने नशे की प्रवृत्ति पे रोक लगाने के लिए भुट्टो का एरिया है, मुक्ता प्रसाद एरिया है, उन एरिया में कुछ असामाजिक तत्वों के घर भी तोड़े हैं, वो सराहनीय कार्य है सरकार का। इस प्रकार से अगर लगातार कार्य करे और इन क्षेत्रों में अगर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने की कोशिश की जाए, पुलिस प्रशासन अलर्ट हो, तो काफी कुछ इस बात को रोका जा सकता है। तो अभी की वर्तमान स्थिति बहुत विकट है। रमजान जी अब्बासी का कहना है कि कहीं न कहीं जो नशाखोरी है वह बीकानेर में अपराध बढ़ाने का कार्य कर रही है। कहीं चेन स्नैचिंग के मामले हो या चोरी डकैती हो, लूटपाट हो, उसके पीछे का जो मूल निकल कर आता है, उस मूल में कहीं न कहीं नशा छिपा हुआ है। यदि नशे पर जो एरिया आप द्वारा बताए गए हैं कि इन एरियो को चिन्हित करके अगर पुलिस प्रशासन उस पर कार्य करती है, सजगता से कार्य करती है, तो कहीं न कहीं अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है। तीसरा हमारा जो मुख्य बिंदु रहेगा वह शिक्षा से लेकर है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी समय में बीकानेर जो था, स्टेट काल में जब समझौता हुआ तो एक बात थी कि शिक्षा जो रहेगी वो बीकानेर में रहेगी, लेकिन कालांतर में उसको खंड खंड किया गया। क्या स्थिति है बीकानेर में, शिक्षा की क्या स्थिति है? जब बीकानेर में आपको ये ध्यान में होगा कि बीकानेर शिक्षा के जगत में सबसे अग्रणी रहा है किसी समय में, और यहाँ पे डायरेक्टर ऑफिस है पूरे राजस्थान का, परंतु इसको तोड़कर पिछली सरकार जब कांग्रेस की सरकार रही, इस विभाग को तोड़ने का प्रयास किया गया और इस विभाग को तोड़कर कहीं जयपुर, कहीं जोधपुर इसके विभाग बनाकर वहां से संचालन किया जाता रहा है। और पूर्व में जो सीएम थे अशोक गहलोत साहब, उन्होंने हमेशा बीकानेर के साथ कुठाराघात किया। उनका एक उद्देश्य था कि बीकानेर की जो भी सुविधा है उस सबको तोड़कर सारी जोधपुर ले जाएं, चाहे उसमें वर्कशॉप हो, चाहे शिक्षा विभाग का ऑफिस हो, चाहे और कोई कार्य करना हो। बीकानेर की कोई भी रेल आनी होती थी वो पहले जोधपुर जाती थी। बीकानेर का वर्कशॉप इतना बड़ा था, उसको तोड़कर सीधा वो जोधपुर ले गए। हमारे माननीय विधायक महोदय जो वर्तमान उस टाइम रहे थे निवर्तमान, उन्होंने कभी एक शब्द उनके बारे में बोला नहीं। कभी उनको ये जहमत नहीं हुई कि मैं सीएम साहब से कहूँ कि हमारे बीकानेर का भी अधिकार है। शिक्षा इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा डायरेक्टर ऑफिस है, इतनी बड़ी बिल्डिंग और सारी सुविधाएं यहाँ पे होने के बावजूद यहाँ का विभाग जयपुर जोधपुर ट्रांसफर किया जा रहा है। और आज की तारीख में तो शिक्षा के मामले में हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो लेडीज के लिए 50% कोटा थर्ड ग्रेड शिक्षक में दिया है, मैं कहता हूँ बहुत सराहनीय कार्य है। उस कार्य से पूरे राजस्थान नहीं, पूरे इंडिया में इस प्रकार की शिक्षा आगे बढ़ेगी, क्योंकि माँ जो होती है सबसे पहला टीचर होती है। और जो लेडीज को 50% आरक्षण दिया है, मैं उसको बहुत बड़ा सराहनीय कदम मानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का। उस काम से शिक्षा में बहुत अच्छी तरक्की होगी। पर बीकानेर के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ के जो ऑफिस बाहर गए हैं, मैं हमारी सरकार से ये आग्रह करूंगा तो उन सभी ऑफिसों को बीकानेर लाए, ताकि बीकानेर में शिक्षा का बोलबाला हो। और वैसे भी अभी कई प्राइवेट कॉलेज बन रहे हैं, प्राइवेट स्कूल बन रहे हैं, कोचिंग बन रहे हैं, उससे बहुत अच्छा आ रहा है। जैसे सीए के मामले में हमारे बीकानेर का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। पीएमटी में भी हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। हमारी जो मेडिकल कॉलेज है बीकानेर की, वो बहुत अच्छी कॉलेज मानी जाती है, एम्स के टक्कर की कॉलेज मानी जाती है। इसलिए शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा है, पर इसमें और प्रयास की जरूरत है, और ज्यादा प्रयास। बीकानेर में जो लगता है, रमजान जी का कहना है, कहीं न कहीं बीकानेर में शिक्षा जो एक धरोहर थी बीकानेर की,
जिसपे स्टेट काल से यह तय था कि शिक्षा का बड़ा हब रहेगा बीकानेर, उसको कहीं न कहीं निवर्तमान सरकारों द्वारा तोड़ करके कोटा, सीकर या अन्य कहीं स्थानांतरित कर दिया गया था। आज की जरूरत है कि बीकानेर में शिक्षा के लिए और प्रयास किए जाए और शिक्षा जो मूल अधिकार है पूरे राजस्थान का, बीकानेर वह बहुत पिछड़ेपन का महसूस कर रहा है, उसको अग्रणी लाया जाए, यही कहना है रमजान जी अब्बासी का। चलते चलते एक बात और रमजान जी से करते हैं कि हमारे यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जो यहाँ का यातायात है, वह किस प्रकार से, उसको आप किस प्रकार से लेते हैं? मैं इसको आपको एक छोटी सी बात का उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे एक संभागीय आयुक्त आए थे। उससे पहले संभागीय आयुक्त का पद लोग जानते नहीं थे। नीरज के पवन साहब जो पिछली कांग्रेस सरकार में आए थे और उन्होंने कुछ समय रह के यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था का सुचारू रूप से करने का खूब अच्छा प्रयास किया, परंतु दुर्भाग्य की बात यह रही कि हमारे जो उस टाइम के माननीय विधायक और मंत्री थे, उन्होंने उस बात से क्षुब्ध होकर, उनकी कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर उनका ट्रांसफर वापस बीकानेर से करवा दिया और उन्होंने जो जो व्यवस्थाएं लागू की थी उन व्यवस्थाओं को अब भी अगर सुचारू रूप से चलाया जाए तो काफी अच्छा ट्रैफिक व्यवस्था हो सकती है। परंतु वर्तमान की स्थिति में पुलिस प्रशासन द्वारा उन व्यवस्थाओं को पूरा तवज्जो नहीं दी जा रही, ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसके लिए हमारे विधायक महोदय से हम आग्रह करेंगे कि उनको टाइट किया जाए। जेठान जी भाई साहब से हम बात करेंगे इस मामले में कि ट्रैफिक व्यवस्था के लिए टीआई से और एसपी से मिलकर अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास किया जाए ताकि आम लोगों को अच्छा फायदा मिले और आवागमन में सुविधा मिल सके। एक अंतिम सवाल जो मेरा इस प्रकार से रहेगा, हालांकि ये निजी सवाल भी हो सकता है, लेकिन आम आदमी से जब चर्चा चल रही है तो छोटी सी एक चर्चा राजनीतिक के रूप में भी कर लेते हैं। आपने जैसे अभी बताया कि हम अपने विधायक के जेठानंद जी से बात करेंगे। अभी बीकानेर की 7 सीटों में से 6 सीट आई हुई है और जेठानंद जी के अलावा अन्य किसी विधायक से आप क्या आशा नहीं रखते इस बारे में? बिल्कुल, देखो आपकी बात सही है, परंतु ट्रैफिक की जो अव्यवस्था है वो सिर्फ पश्चिम क्षेत्र में है। पूरब में हमारी सिद्धि भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रही है और वहाँ पे ट्रैफिक की इतनी परेशानी है भी नहीं। पूरब में पहले पूर्व क्षेत्र जो अपना केम रोड लगता है और यहाँ पे जो व्यवस्था सुधारी गई थी, ये जो गाड़ी पटरी से उतर रही है, इसके लिए शायद ये सिद्धि भाई साहब का क्षेत्र है। ये सिद्धि भाई साहब क्षेत्र, आपकी बात सही है। इसके लिए भाई साहब से बात करेंगे और सारे विधायक और हमारे सारे मंत्री, उनसे हम आग्रह करेंगे कि बीकानेर की व्यवस्था सुधारने के लिए सबसे बड़ा काम जो हमारी जो फाटक की समस्या है उसका निवारण किया जाए। हम ये प्रयास करेंगे। हमारे विधायक, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री जो हमारे अर्जुन मेघवाल साहब हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी विजयाचार्य जी हैं, उन सबसे हम आग्रह करेंगे कि सब लोग मिलकर इस जो जनहित की समस्या है, इस समस्या का समाधान करने का जल्दी से जल्दी प्रयास करें। क्या लगता है आपको बीजेपी सरकार में? बिल्कुल 100% हमें तो विश्वास है कि बीजेपी सरकार में हमारे विधायक, हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारा संगठन मिलकर इस समस्या का समाधान करेगा और जल्दी से जल्दी समाधान करेगा, जिसकी वजह से बीकानेर बहुत खुशहाल और तरक्की में आगे बढ़ेगा। एक बहुत बड़ी समस्या है बीकानेर में, ट्रैफिक व्यवस्था को खराब करने में अहम रोल अदा करती है, वह है बीकानेर के रेलवे फाटकों की समस्या, जिस पर आपने बताया कि पूर्व संभागीय आयुक्त नीरज के पवन साहब द्वारा प्रयास किए गए थे, वो सराहनीय थे और आम आदमी जो बीकानेर का आम नागरिक, वैसे तो जो प्रशासनिक हलकों में रहते हैं उनका आवागमन रहता है, लेकिन आम व्यक्ति को पहचान, जो संभागीय आयुक्त की जो एक पहचान होती है, वह पहचान आपके कहने का मतलब था कि जो आयुक्त थे उनके द्वारा यहाँ बीकानेर में दी गई और आज यह आलम यह है कि उनके जाने के पश्चात वही ढाक के 3 बात है। लगातार अलग अलग लोगों से यहाँ परिचर्चा करेंगे और परिचर्चा करने के बाद में उनका क्या इसमें जो आमदा है वो रहता है, क्या उनका इश्यूज रहते हैं, क्या उनकी सजेशन रहती है, उस पर लगातार आपके लिए लेकर आएंगे। जय हिंद हिंदुस्तान के माध्यम से लगातार देखते रहिए परिचर्चा बीकानेर के विकास। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स
नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर।